अभी मैंने एक रोटी बना दी है और मैं कुंज को दे आती हूँ। अभी देखती हूँ क्या कर रहा है वो। पहले तो सुन, ऐसे कर ले, इसे कम्बल कौन है इधर से, कम्बल नहीं लेगा, यूं ही पैर नहीं इकट्ठे करके लेटा रहेगा। जब जाऊंगी देखूंगी तब जाके कम्बल उड़ाऊंगी। तो हमारा खाना पीना हो गया है, मेरा और कुंज का, वो भी आए नहीं है, उनके लिए भी बनेगा। और आज हमारे श्याम बाबा का जो गेट है वो बंद है, क्योंकि क्या हुआ ना कि कल यहाँ पे चोरी हो गई और जो भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। जो ये वाला महीना चल रहा है इसमें मतलब भोले बाबा की बहुत ज़्यादा पूजा है, तो यहाँ पे डेली लेडीज आती हैं कीर्तन करने के लिए। तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था और यहाँ पे 2 लोग आए बाइक पे। तो इसमें जो मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उनमें से एक ने तो हेलमेट ओढ़ रखा था, एक यूँ ही था। और जो बिना हेलमेट के था उसका फेस नहीं आया, बस खाली मतलब पैर और पीछे से दिखा था, सिर से दिखा था, पर वो फेस नहीं दिख पाया उसका। तो उन्होंने क्या किया कि जो श्याम बाबा का जो घंटा था उसे भी लेके चले गए, पता नहीं किस चीज़ से काटा है, क्या क्या है। और देखो दोपहर के 2 बजे, और वहाँ पे एक जोत है, आपने मेरी वीडियो में देखी होगी, पीतल की है, वो भी उसे भी ले गए उठा के, मतलब पूरी थाली ही उठा ली। और एक छोटी वाली घंटी है उसे वो जो यहाँ पे पंडित जी रहते हैं वो बजाते हैं रात के टाइम में, उसको भी लेके चले गए। फिर वो गए हैं माता रानी के मंदिर में, तो उन पे भी एक घंटी लगी हुई है मंदिर में, उसे लेके चले गए। वहाँ पे ज़्यादा मतलब जोत नहीं थी, वहाँ पे ज़्यादातर सब दिए से जलाते हैं, छोटी जोत रहती है, तो वहाँ से और कुछ नहीं, बस खाली घंटी लेके गए हैं। और फिर भोले बाबा पे तो सब लेडीज बैठी थी, कीर्तन हो रहा था। फिर वो गए हैं वहाँ पे जो उनका हनुमान जी का मंदिर है, फिर वहाँ पे गए, वहाँ से फिर एक वहाँ पे भी अंदर एक घंटी लगी हुई है, वहाँ से भी घंटी लिया। और देखो घंटी किस तरीके से तोड़ी है, उनके जहाँ पे हम मतलब भोग लगाते हैं वहाँ पे चढ़े हैं, और चढ़ के तब ऊपर उनके ऊपर पैर रख के और तब घंटी को मतलब वहाँ से हटाया है। और पता है सीसीटीवी कैमरे में कैसे आ रहा है कि मतलब पहले आए हैं और मंदिर में माथा टेका है, हाथ जोड़े हैं, और उसके बाद ये सब काम किया है उन्होंने। तो कल भी पुलिस आई थी और आज भी आई थी, तो मतलब इतने लोग गिर गए हैं कि मतलब मंदिर जैसी जगह भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे कम से कम अपना ढंग से खाओ कमाओ, पर ये काम तो मतलब ये तो बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसी वजह से यहाँ का ताला लगा रहता है मंदिर का सुबह शाम, मतलब जब हम सुबह के टाइम जाते हैं ना तभी ही खुलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं चाबी लेके जाती हूँ, भैया यहाँ पे सफाई करती हूँ, उनसे मैं चाबी लेती हूँ और फिर मैं चाबी जाके लेके फिर मैं खोलती हूँ लॉक को, फिर मैं अपना मतलब थोड़ी बहुत सफाई करके और पूजा करके आ जाती हूँ। तो इस वजह से सुबह शाम मतलब यहाँ पे ज़्यादातर सुबह के टाइम ही मतलब ताला खुलता है, सॉरी सुबह शाम नहीं, सुबह के टाइम ताला खुलता है, रात के टाइम ताला लगा दिया जाता है। और आज अभी भी लग गया है, तो आज इस वजह से मुझे तो लग नहीं रहा है कि आज, वैसे मैंने देखा नहीं है ज़्यादा, बस 2-3 लोग खड़े थे जो मतलब आरती हुई थी, वरना यहाँ पे भीड़ रहती है अंदर मंदिर में, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो मतलब अब इनसे कितने दिन अपना गुजारा कर लेंगे वो, मतलब घंटी ली है और इनसे क्या कर लोगे। तो अपने खाओ कमाओ भाई, ऐसा काम मत करो। और देखते हैं कल शायद हमें कहीं जाना पड़ेगा। मेरी जो बड़ी वाली बुआ जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उस दिन हम गए थे, तो वो शाम के 6 बजे के करीबन मतलब ख़त्म हुई थी। तो हम टाइम पे वैसे पहुँच गए थे, सुबह के टाइम पहुँचे थे हम, वो शाम को हुई थी, हम सुबह को चले गए थे, तो हमें वो मतलब मिल गई थी अंतिम बार। तो फिर वहाँ पे मतलब मैं कुंज को घर पे ही छोड़ के गई थी आंटी के पास ही। तो फिर हम आए थे दोपहर के टाइम में 1 बजे के करीब। तो कल उनके जो मतलब पत्ते होते हैं, हमारे में पत्ते बोलते हैं, तो वो हैं, तो कल वहाँ जाना पड़ेगा। सच में हमारी बुआ जी बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसी नहीं थी जैसे कभी मेरा मन भारी हो जाता था, कोई बात मुझे बुरी लग जाती थी किसी की, तो मैं उनसे बता देती मैं कि बुआ जी ऐसे हुआ है, तो वो कहती थी बेटा कोई बात नहीं। मतलब कभी उल्टी ये नहीं बोला जैसे किसी ने हमें डांट दिया कि नहीं तुम भी ऐसे बोलो, कभी ऐसे नहीं बोला। बस नहीं कह रही कि कोई ना, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, समय ऐसा है, मतलब ऐसे बात करी गई, बहुत अच्छे से समझाती थी हमें। तो ज़्यादातर मैं क्या करूँ कि मतलब अपनी बहन से या तो उनसे बात शेयर करूँ या फिर उनसे अपनी बुआ जी से, मैंने मतलब और कोई तीसरा बंदा ऐसा ना है कि जिससे मतलब मैं कोई मतलब मुझे बात बुरी लगे मैंने उससे बता दी, जैसे एक होता है ना कि हर किसी से बात कर लेना, वो नहीं था। तो वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है। मतलब जैसे मेरे पास कई वीडियो हैं और मैं उन्हें देखती हूँ तो अपने आप मतलब आंखों में से आंसू आप ही आ जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। तो कल हमें वहाँ जाना पड़ेगा और कुछ को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखते हैं, सब समय है। तो वो भी वैसे भी बेचारी बहुत परेशान थी, उनके कैंसर था, तो सब बोल रहे कि ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, पर वो नहीं हो पाई। तो कल वहाँ जाना पड़ेगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को करते हैं यही बंद। और अभी वो आए नहीं है, तुलसी माता को ढकूंगी पहले, इनको ढक के तब जाऊंगी अंदर। तो कुछ देख रहा है टीवी, सब कुछ काम करना पड़ता है, देखो हंसना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, और जाने वाला चला जाता है। तो अब इसके पापा आ गए और हमें आवाज़ आ गई है नीचे से बाइक की, अब कुंजू ने डराएगा, अभी दिखने अब आएंगे एकदम से। राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, क्योंकि आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है सुबह के टाइम में, तो मैं आज और भी जल्दी उठ गई हूँ और पहले झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरा हो रहा है अभी पानी गर्म और मौसम भी सही है, तो पहले झाड़ू पोछा करती हूँ फिर इनको उठाऊँगी। अभी मेरा झाड़ू पोछा का सारा काम हो गया है और मैं नहा ली हूँ। अब मुझे करनी है पूजा। लाइट चली गई है तो गैस पर गर्म करना पड़ेगा पानी, पहले ठाकुर जी के लिए करूँगी फिर बाद में और बाकी का। तो मेरी तुलसी माता की पूजा हो गई है और अभी मैं बस अब मंदिर जाना रह गया, तो अब जाएंगे मैं मंदिर। किचन की भी हो गई है।
जी मैं आ गई मंदिर से और अब जाऊँगी मैं छत पे जल देने के लिए। तो अब चलते हैं छत पे। तो छत पे कुछ ऐसा लग रहा है, अभी लग रहा है कि धूप निकलने वाली है। और मैंने क्योंकि हमें आज जल्दी निकलना है तो मैंने रात के कपड़े धुले थे और मैं सोच रही हूँ कि कपड़े डाल दूँ छत पे लाके और फिर इनको उठाती हूँ। इनका पानी गर्म हो गया है, कपड़ों को मैंने डाल दिया है और मौसम अभी ऐसा हो रहा है, वैसे ऐसे लग रही है कि सब धूप निकलेगी थोड़ी बहुत देर में। और कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं और अब चलती हूँ मैं नीचे जाके करते अपना काम बाकी का। मैंने देखो ये कैसे कर रखा है क्योंकि मेरे पैर मतलब ये गीले हो जाते कपड़े, इस वजह से मुझे गीले कपड़े पसंद नहीं यार। चाय आ गई है और अभी लौट लग रहे हैं, अभी उठे नहीं है, आराम से अभी लेटे हैं। कुंजनता भी मोही ना उखाड़ रहे अपना। ये वाला गेट बंद कर दिया है, अब बस खाली लॉक लगाना रह गया है। और यहाँ हो रहा है दूध गर्म मेरा, ये भी हो गया। अब बंद कर देती हूँ इसे क्योंकि अब बहुत टाइम हो जाएगा वरना तो हमने अपना गेट बंद कर दिया था और लॉक करके घर को फिर हम निकल गए थे। और वैसे धूप भी थी, अच्छा मौसम था तो हम टाइम से निकल गए और सही टाइम पे पहुंच गए थे। तो हवा तो थोड़ी ज़्यादा है पर फिर भी मतलब ज़्यादा वो नहीं लगी थी कि हाँ कि ज़्यादा सर्दी है। और कुंज हमारे साथ में था तो हम मतलब सही टाइम पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो हवन की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे भाई और भाभी बैठे थे जो पूजा करते हैं, मतलब हवन में जो बैठते हैं उनके बड़े बेटे और बहू थी। तो फिर यहाँ पे हम मतलब कुछ देर रुकने के बाद फिर हम सब चल दिए अपने घर के लिए क्योंकि अपना बस पूजा हो गई फिर चल दो। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गए थे उनके, फिर हम यहाँ से मतलब अपने घर के लिए निकल गए थे। और मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, रास्ते में सब लिया था और सब्जी वब्जी जो भी कुछ है घर का वो लिया था थोड़ा सा सामान। और फिर हम आ गए थे अपने घर पे। मुझे खोलो गेट। अभी घर आए हैं, खोल दो। पता नहीं बाइक पे भी बैठ के भी ऐसा लग रहा है परेशान हो गए। मम्मा खोलो। तो अभी हम आए हैं और इसमें सब्जी रखी है और ये सब निकालनी है। और इसमें मेरा थोड़ा सा सामान है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, पहले कर लेती हूँ मैं काम। मैं ये लेके आई अपनी दीदी के लिए, उन्हें ना ये वाला कलर नहीं मिल रहा था जिसमें है, तो अब मैं ले आई। आज उनके लिए मैं गई थी तब हम आए थे उधर से, तो तब लेके आई थी मैं ये अपनी दीदी के लिए लाई हूँ। और एक मैंने ये लिए हैं अपने लिए क्योंकि शादी आ रही थी, शादी में चाहिए। और ये लिए हैं मैंने अपने लिए ये वाला, और एक लिए मैंने अपनी लिपस्टिक, ये इसका कलर है महरून ये वाला। और ये ना मैंने इसलिए मेरे नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं होते तो मैंने इसलिए लिए हैं ये। तो बस यही था, ज़्यादा नहीं था। और मुझे करने इन कपड़ों पर प्रेस 100 रुपये और वो सब्जी रखी वो भी निकाल के रखनी है। तो पहले पियेंगे थोड़ी चाय, अभी वो बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बना रहे हैं यहाँ पे चाय हमारे लिए और मुझे करनी है प्रेस। मैंने कम बांट लिया था, मैंने कर दी, या तो आप प्रेस कर लो या फिर मैं कर लूँगी। जो प्रेस करेगा वो चाय नहीं बनाएगा, जो चाय बनाएगा वो प्रेस नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा कि मैं चाय बनाऊँगा। तो चाय पीते हैं, दोपहर का टाइम है, 4 बजे का करीबन, लेट हो गया हम आ जाने में। हाथ में लग गया जिनके चाय बनाने के चक्कर में। अब कह रहे बैठ के कि पता ना मैं इतनी अच्छी चाय क्यों बनाऊँ। मैंने कह दी कि ठीक है सुबह से डेली तुम्हारी चाय है। मैंने तो सर्दी में छुट्टी दे दी ना, पता नहीं पर ऐसे कह देंगे बीच में ही।